जय हिंद। हम फिर सीटेट के लिए लेके आए हैं रामबाण एनसीईआरटी बुक ईवीएस का, जो आपको ये 11वां चैप्टर होगा सुनीता अंतरिक्ष में। और इस चैप्टर को चालू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे हम बताते हैं कि सुनीता अंतरिक्ष में, यहाँ सुनीता जो है अंतरिक्ष में जब गई थी तो क्या क्या सी बात हुई थी और क्या क्या उसको देखने को मिला, कैसे कैसे वहाँ की परिस्थिति थी, ये आपको इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन आप मिस करके नहीं आएंगे, यह हमारा वादा है। तो चलिए सुनीता अंतरिक्ष में क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे की जो बात है सुनीता अंतरिक्ष में, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या बातें हैं। इसमें दिया गया है कि दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है, अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ, अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। इस तरह की बातें, कैसी है हमारी पृथ्वी, उजेरा और शाहीमार ग्लोब को घुमाकर खेल रहे हैं, तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। उजेरा पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही है। कौन आ रही है? सुनीता विलियम्स। यानी सुनीता जो विलियम्स थी वो कौन थी, इससे रिलेटेड बातें दी हुई है इस चैप्टर में। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रहे, यानी 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने वाली कौन थी? तो सुनीता, कौन? सुनीता विलियम्स। कौन? सुनीता विलियम्स। ठीक है, चलिए। शायद यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, मतलब वो चित्र में दिखा रहे हैं। इस तरह से बातें हैं, मैं आगे दिखा रहा हूँ कि आखिर क्या बातें हुई थी वहाँ। सुनीता विलियम्स किस चीज़ से गई थी वहाँ अंतरिक्ष में? तो सुनीता विलियम्स जो गई थी किस चीज़ से, तो वो गई थी स्पेसिस से गई थी। टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा, यानी अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स क्या किया था, पृथ्वी को भी देखा था। हाँ, वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है, यानी आपको जो वो हो गया क्या कहते हैं, आपको जो अंतरिक्ष से पृथ्वी का वो ग्लोब की तरह दिखाई देती थी। शाहमीर, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं, ये पूछ रहा है ऊँचे में। इस तरह की बातें हैं, लेकिन ये चलिए अब क्या बातें हैं वो देखिए आप। इंडिया के सापेक्ष में कौन है, तो आप देखिए इंडिया के सापेक्ष में कौन है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। कौन? ब्राज़ील और अर्जेंटीना क्या है, तो आपको इंडिया के सापेक्ष में ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि इंडिया के सापेक्ष में उल्टा में क्या है, तो ये जो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना। बच्चों को जो आगे की बात है, बच्चों को कल्पना चावला और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है। शिक्षकों के लिए एक रोचक किताब है, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय एजैक एसिमोव लॉन्गमैन। इस तरह की बुक है। सुनीता विलियम्स को देखो भाई, ये सुनीता विलियम्स से रिलेटेड बातें हैं, इसको जानना अति ज़रूरी है। तो क्या है बातें वो देखिए सुनीता विलियम्स से। सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। हम एक जगह टिक कर तो बैठे ही नहीं सकते थे। कहाँ नहीं बैठ सकते थे? तो अंतरिक्ष में। ठीक है, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते, यानी जो वहाँ की यान थे वो यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। फिर पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। ये सुनीता विलियम्स बता रही है। ठीक है, वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में कुछ कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल ही खड़े रहते। चल न पाना हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते।
उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी। ये सुनीता विलियम्स बता रहे हैं कि क्या होता है अंतरिक्ष में। आगे देखिए, यहाँ से उड़ान भर रही है। क्या कर रही है यहाँ से, यह भी उड़ान भरी 9/12/2006 को और उड़ान भरते हुए बोल रही है अरे पाँव टिकते नहीं है। ये 11/12/2006 की बात है, यानी 9 को उड़ान भरी, 11/12/2006 को पहुंची। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि अरे पाँव नहीं टिकते हैं। आगे देखो क्या है। आगे है कि देखो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ से साइंटिस्ट मुझे देख रहे हैं, बाल खड़े के खड़े काम करते हुए भी न करे परेशान। एंड 13/12/2006 की है। देखो इसका सुनीता विलियम्स की जो है, ये बाल क्या है, खड़े के खड़े हैं। ठीक है, आगे फिर देखिए क्या है कुछ। यहाँ खाना कहाँ उड़ा जा रहा है, मतलब उस रूम में खाना, वहाँ जो है खाना भी वो उड़ने लगता था। और यहाँ यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में 6/12/2006, यहाँ देख सकता है 6/12/2006 को अंतरिक्ष में जो है सुनीता है। यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में 16/12/2006 को। चलिए आगे देखना है। देखो ये आगे की जो बात है, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचकर रखती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसिस में गई थी। यानी पृथ्वी से स्पेसिस की दूरी कितनी है, तो 360 किलोमीटर। कितनी है, 360 किलोमीटर। अगला जो पॉइंट है उसमें बताया है कि अगर कोई चीज़, देखिए कोई, आगे क्या है कि कोई चमकती चीज़ अगर तेज गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है। अगर कोई चीज़ तेज गति से अगर चलती दिखाई दे, तेज गति से अगर चलती दिखाई दे तो समझना वह क्या है, समझना वो उपग्रह है। क्या है उपग्रह, टूटता तारा। अलकापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अगर हम रुचि दिखाएं तो बच्चे भी रात में आसमान का अवलोकन करके नई नई बातें सीखने के लिए प्रेरित होंगे। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। अब आगे की बात जो है वह है हिम्मत रखो। क्या है, हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969, कितना, 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। यानी 1969 में चांद पर कौन गया था, तो नील आर्मस्ट्रांग। कौन, तो नील आर्मस्ट्रांग। चलिए, सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में भी कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता जो थी, सुनीता बनना तो गोताखोर ड्राइवर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकते। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बन गई। यानी सुनीता जो थी, वह अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे ज़्यादा रहने वाली महिला बन गई। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। सुनीता कहती है जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करे उसे पूरे मन से करे तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती है, तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाए कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ तक थी। और यहाँ कुछ बातें हैं जो खास नहीं थी। तो ठीक है, इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर हम मिलेंगे अगला चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत,
देखते रहिए जोश जुनून जीत, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक्स बटन दबाइए और कमेंट्स कीजिए कि आपको कैसा लगा। ठीक है।